हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के जो बॉटनी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है और आप हमारे चैनल पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अभी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया है तो आपके लिए ये लाभदायक हो सकता है। अगर आपने बना लिया है, जमा नहीं किया है, तो भी आपके लिए लाभदायक हो सकता है कि आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है। तो हम अभी यहाँ पर जो 75 नंबर का है 2500 वर्ड में लिखना है। आप इसका यहाँ पर देख लें कि एक क्वेश्चन बनाना है, लिखा हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने उसी को ट्राई किया है, समझने का प्रयास किया है। आप भी इसको समझें और इसमें से जहाँ तक उपयुक्त लगे उसको आप नोट्स बनाएं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल में डिस्क्राइब करना है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया का लाइफ हिस्ट्री क्या है उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ऑल्सो राइट द इवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जीनस। इस जीनस का क्या इम्पोर्टेंस है आपको ये बताना है। तो हम चलते हैं। इसमें आप 5 अगर बड़ा करना चाहते हैं और तो 5 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर आप चाहें तो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 छोड़ करके। 5 में से 5वां क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें कहा गया कि 3 जो टॉपिक है इसको आप छू लें तो आपका ये भी अच्छा काम करेगा। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं पॉलीसिफोनिया का। तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो पॉलीसिफोनिया के बारे में आपको कुछ डिटेल्स मिलेगा इस तरह से कि पॉलीसिफोनिया इज ए जीनस ऑफ फिलामेंटस रेड अलगी। जो रेड अलगी के जो टाइप है उसमें ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी होता है। तो रेड अलगी और उसमें ये फिलामेंटस जो फिलामेंट टाइप का लंबे लंबे पतले पतले होते हैं उसका एक जीनस है पॉलीसिफोनिया विद अबाउट 19 स्पीसीज ऑन द कोस्ट ऑफ द ब्रिटिश आइसलैंड्स। ब्रिटिश आइलैंड के पास जो है इसका 19 स्पीसीज है एंड अबाउट 200 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। और पूरे विश्व में 200 जातियाँ इसके हैं, इंक्लूडिंग क्रीट इन ग्रीस, अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड। इट्स मेंबर आर नोन बाय ए नंबर ऑफ कॉमन नेम्स। कई नेम इसके कॉमन नेम हैं, उसके द्वारा इसके मेंबर को जाना जाता है। इट इज़ इन द ऑर्डर सेरामियल्स एंड फैमिली रोडोमिलेसी। रोडोमिलेसी फैमिली का ये एक मेंबर है। आप इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं पॉलीसिफोनिया। आप स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करेंगे पेंसिल से, अच्छा रहेगा। यहाँ पे पॉलीसिफोनिया अर्सियोलाटा है। फिर इसका आप देखेंगे कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया है आर्कियोप्लास्टिडा, अनरैंक्ड है, ये नाम है। डिवीजन रोडोफाइटा, क्लास इसका जो है फ्लोरिडियोफिसिया, ऑर्डर है सेरामियल्स, फैमिली है रोडोमिलेसी एंड जीनस है ये पॉलीसिफोनिया। डिस्क्रिप्शन इसके बारे में है, आप थोड़ा पढ़ें, जब पढ़ेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन देखते जाएं। चूँकि हमसे खुद ही ये 51 स्लाइड में हम बनाए हैं तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो इसको अब हम पढ़ेंगे नहीं, आप इसका डिटेल्स देख लेंगे। टैक्सोनॉमिक ट्री जो है इसका ये फैमिली बैकग्राउंड होता है कि इसका डिवीज़न कहाँ से आता है, ये इसका पूरा वंशज का नाम किस फैमिली में आ रहा है, डोमेन क्या है, यूकैरियोटा होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, किंगडम ये प्लांटी है, प्लांट के रूप में है, फाइलम ये रोडोफाइटा है। इस तरह से इसका पूरा डिटेल्स है, हर जीव का एक डिटेल्स होता है इस तरह का। इसको टैक्सोनॉमिक ट्री बोलते हैं, वो है। इसके कई फिगर हैं, आप 1 2 फिगर इसमें से आप चुन सकते हैं। यहाँ पर आप बॉटनी जूलॉजी में फिगर का ही प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। आप देख लें, आपको लिखने में अगर प्रॉब्लम हो, यहाँ पर से बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक से आप PDF पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं या गूगल में भी सर्च करके आप इसको पहचान सकते हैं, इसको फिर लिख सकते हैं। अक्रेंस ऑफ पॉलीसिफोनिया ये कहाँ पाया जाता है। पॉली का मतलब होता है मेनी और शिफॉन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इंडिया में
16 स्पीसीज है इसका। कॉमनली दे आर फाउंड इन लिटोरल एंड सब लिटोरल जोन्स, और ये इस पथरीले भाग पर पानी के अंदर में होता है। लिथोफाइट्स बोलते हैं इसको। मेराइन है, ये पानी के अंदर होते, कई जीव इसके हैं। इन दोनों पेज में से, इसमें से या इसमें से, आप दोनों में से कुछ थोड़ा मिला करके लिख लेंगे। दोनों में सेम सेम चीज़ बताया गया है, थोड़ा डिफ़र करके। इसको रिपीट नहीं करेंगे आप, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। फिर आगे है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका सेल कैसे होता है। द सेल्स ऑफ सेंट्रल एंड पेरी सेंट्रल सिफॉन्स आर सिलेंड्रिकल एंड इलांगेटेड। इनका जो सेल होता है वो सिलेंडर की तरह होता है, बेलन की तरह, चूँकि यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए। ग्रोथ ऑफ पॉलीसिफोनिया, इसका ग्रोथ कैसे होता है वो बताया गया है। लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल ये 3 स्टेज में गुजरता है। यहाँ ऐसे आप देखें, गैमेटोफाइटिक फेज, कॉर्पोस्पोरोफाइट फेज और टेट्रास्पोरोफाइट फेज। डायोसियस प्लांट है पॉलीसिफोनिया। डायोसियस का मतलब ये हुआ कि द मेल गैमेटोफाइटिक प्लांट एंड द फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट्स आर डिस्टिंक्ट। दोनों जो मेल और फीमेल होते हैं अलग अलग जीव होते हैं, एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, इसको डायोसियस बोलते हैं। अगर एक ही बॉडी में होता है तो उसको मोनोसियस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डायोसियस प्लांट है, ये बताया गया। इसी तरह से आप हर वर्ड का मीनिंग जानेंगे तो आप अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायप्लॉइड जो है, डायप्लॉइड होता है जब 2n होता है, क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंड में होता है तो 2n डायप्लॉइड बोलते हैं। और अगर आधा होता है स्ट्रैंड तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ये वर्ड जहाँ जहाँ आएगा इसका ये मीनिंग समझिएगा। फिगर नंबर जो 8 या 9 दिया हुआ है, फिगर नंबर आप ये नहीं दीजिएगा, आप नाम दीजिएगा। जैसे फिगर 8 और यहाँ पर 8 दिया हुआ है कि पॉलीसिफोनिया डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल बताना था, तो यह डायग्राम के द्वारा इसका लाइफ साइकिल बताया गया है कि कैसे इसका विकास होता है और फिर कैसे नेक्स्ट जनरेशन में फ्लो करता है। 2n और n मतलब हाफ n कैसे होता है, इसको आप देखें, थोड़ा आपको बढ़ा देते हैं। आगे और भी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो आपको बनाने में आसान होगा अगर ये आपको भारी लग रहा है तो। जैसे ये सिंपल फिगर है पॉलीसिफोनिया ग्राफिक लाइफ साइकिल, आप ये लाइफ साइकिल बना सकते हैं। एरो का आप ध्यान रखेंगे कि किधर से चल रहा है। यहाँ जो आप राइट साइड से देख रहे हैं पेरी सेंट्रल सेल से 2n जो है, 2n होते होते यहाँ पर जब आया तो ये यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुआ, हाफ हाफ हुआ, तो 2n वो n बन गया। तो n महिला में भी हुआ और पुरुष में भी हुआ, मेल फीमेल दोनों में हुआ। और n आकर के ऊपर में आप देख रहे हैं कि यहाँ n है, और ये लेफ़्ट साइड जो आया वो एक मेल तरफ से आया, एक फीमेल तरफ से आया, और लास्ट में यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर नीचे की ओर आ रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब दोनों मिला और मिल करके वो n 2n बन गया, और वो डेवलप होकर के फिर पॉलीसिफोनिया मैच्योर पॉलीसिफोनिया बना। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, ये ग्राफ के रूप में बताया गया है। आप इसमें जो वर्ड लिखा है आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप उसका आपका वर्ड क्लियर हो जाएगा। ये देखिए प्लांट बॉडी और पॉलीसिफोनिया, इसका बॉडी कैसा होता है, क्या क्या सिस्टम है इसमें, वो यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। अटैचिंग डिस्क, राइजोइड, प्रोस्टेट सिस्टम, इरेक्ट जो होता है वो सीधा सीधा खड़ा होने वाला होता है। इस तरह से कई प्रकार के इसके हैं। इरेक्ट सिस्टम हो गया सीधा, जो
वर्टिकल होता है वो। द इरेक्ट फिलामेंट्स डेवलप फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट सिस्टम। द इरेक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन एक्सिस एंड मैनी ब्रांचेज। उसमें एक वृक्ष की तरह होता है ये देखें इसका। थोड़ा फिगर बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन आप मेहनत से ना बचें, करना ज़रूरी है। सेंट्रल शिफॉन सब बनाए हैं आप। फिगर का ही कमाल है। अच्छे से लिखेंगे तो नंबर अच्छा ज़रूर दिया जाएगा। सेल स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पॉलीसिफोनिया। प्लांट बॉडी इज पॉलीसिफोनस। सिफॉन एक्चुअली वो पाइप के लिए ही उपयोग किया गया, ट्यूब के लिए। एपिकल ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय सिंगल डोम शेप्ड एपिकल सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ एडवांस oogamous टाइप। इसमें देखिए होता है, यह सेक्सुअल के बारे में बताया गया है कि वो एडवांस oogamous होता है, लेकिन दोनों होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन पॉलीसिफोनिया। चूँकि ये डायप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट्स है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट भी है, डायप्लॉइड कार्पोपोरोफाइट भी है। ये अलग अलग स्टेज में रहता है, अलग अलग शो करता है। ये डायप्लॉइड का 2n में इसमें 40 क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो हाफ n हो गया, मतलब n हो गया तो वो 20 हो गया। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट देखें इसको। डायप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट। अगर आप बायोलॉजी में थोड़ा और जानना चाहते हैं तो अलग से वीडियो बनाए हुए हैं कुछ हम, आप उसको वॉच कर सकते हैं, और आगे भी बनाते रहेंगे हम। अभी फ़िलहाल ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं इस पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेक्स प्लेस बाय हैप्लॉइड नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स, उसके द्वारा होता है एसेक्सुअल। ये फिगर है टेट्रास्पोरोफाइट्स का। डेवलपमेंट ऑफ टेट्रास्पोर्स कैसे डेवलप होता है ये। फिगर नंबर जो दिया है ये नंबर आप नहीं लिखेंगे। नंबर आप जब फिगर बनाएंगे और उसका कोई नंबरिंग करेंगे तो आप दीजिएगा। अगर मान लीजिए 5 फिगर बनाए तो शुरू से आप 1 2 3 4 5 फिगर का नंबरिंग कीजिएगा, और जो यहाँ पर मेंशन जिसके बारे में है वहाँ पर उसका नंबर डालिएगा, या नहीं तो फिर ब्रैकेट वाले फिगर नंबर को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पे टेट्रास्पोर्स के बारे में ही बताया गया। फिर आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। फिर ये फिगर देख लें एक बार। इस पर मेटेंजिया का ट्रैकोब्लास्ट है। पेरी सेंट्रल सिफॉन, पेरी मतलब हो गया बाहर वाला। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल जो है, जो मदर सेल जो होता है उससे वो स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटेंजिया यहाँ बनता है। सेक्स सेल जो है, गैमेट्स जो है, उसका डेवलपमेंट जहाँ से होता है वो मदर सेल होता है। ये यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताया गया है थ्योरी में। कैसे लिबरेट होता है स्पर्मेटिया। मेल ऑर्गन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इसको कहा गया है। इसका दूसरा नाम है कार्पोगोनियम। इसका कैसा शेप वगैरह है वो आप यहाँ फिगर वाइज देखेंगे, ABC करके दिया हुआ है। कार्पोगोनियम में मदर सेल भी है, तो इसका मतलब उससे वो बनता है। आप
डेवलपमेंट का ये स्टेज देख रहे हैं, कार्पोगोनियम कैसे डेवलप करता है। हमने पूरा डिटेल रखने का प्रयास किया है। आप इसको अगर लिखेंगे तो 20-25 पेज में ज़रूर जाएगा, अच्छे से लिखेंगे तो। मेल फीमेल जब और सेक्स गैमेट बन गया तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या चेंज होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में वो उसका एक ही स्ट्रक्चर। तो और जूम कर देते हैं। आगे भी देख लें। ये आउट ग्रोथ मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ के बारे में बताया जा रहा है। प्लासेंटल सेल, जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर्स का कैसे जर्मिनेशन होता है। फिर ये टेट्रास्पोर में डेवलप करके साइकिल को कंप्लीट कर देता है। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसिफोनिया, उसी को फिर अलग ढंग से ये बताया गया यहाँ पर। आप हूबहू लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं। उसी का समरी के रूप में यहाँ बताया गया है कि फिर जायगोट कैसे डेवलप करता है, वो सारा चीज़ यहाँ बताया गया है। 10 द लाइफ साइकिल इज ट्राइफेजिक, इनका 3 फेज में लाइफ साइकिल होता है। एंड हैप्लो डाइप्लो बायोटिक टाइप्स। एक आप यहाँ पर ग्राफिक लाइफ साइकिल भी आप देख सकते हैं। देखिए, एक 2 पहले फिगर बना चुके हैं, मतलब दिखाया जा चुका है। ये तीसरे टाइप का आप प्रेजेंटेशन है। इंडियन स्पीसीज, इंडिया में कौन कौन सा इसका पॉलीसिफोनिक स्पीसीज पाया जाता है। 16 प्रकार के हैं। कुछ मुख्य रूप से जो है पॉलीसिफोनिया टूटिकोरिनेंसिस। अब पी डॉट है तो पी डॉट मतलब पॉलीसिफोनिया हो गया पूरा नाम, उसके बाद उसका फिर लोकल नाम होता है। ये अलगी फैमिली का है। थोड़ा हम अलग से स्लाइड लगा दिए हैं वो अलगी के बारे में कि मोस्टली सिंगल सेल्ड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ये प्लांट होते हैं अलगी। सिंगल सेल मतलब हो गया एक सेल वाले, फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, ये एनर्जी जनरेट करता है। और ऑटोट्रॉफिक हो गया अपना न्यूट्रिशन खुद करता है। और यूकैरियोट्स हो गया इसमें न्यूक्लियस होता है। किंगडम ये अलगी के बारे में है, अलगी का ही ये टाइप्स था। आप इसको लिख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कम लिखे हैं, और छोड़ भी सकते हैं आप इसको। अलगी का थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। इतना ही हमारे वीडियो को आपने देखा, ये कम नहीं है। आपके लिए आंसर सफिशिएंट दे दिया जा चुका है, यहाँ तक में ही आप इसको और सजा सकते हैं। अलगी का क्लास जो है ये 4 क्लास है। रोडोफेसी, जैंथोफेसी, फियोफेसी और
क्लोरोफेसी। क्लास रोडोफेसी का फिर है कि कलर कैसा होता है, मोस्टली पिंक टू डार्क रेड होता है। ये सब चीज़ का दिया गया है, किस किस टाइप का इसका मतलब कि जो साइलेंट फीचर है वो बताया गया है। पोलिसिफोनिया का यहाँ पर कुछ फिगर दिया गया है। अगर उधर स्पष्ट फिगर ना हो तो यहाँ से आप फिगर बना सकते हैं। ये फ़ोटो थोड़ा आसान है, पहले बड़ा फ़ोटो, उसके बाद फिर उसको जूम करके और छोटा फ़ोटो ये सर्किल में बनाया गया है। 2N प्लांट्स से कैसे N टेट्रास्पोर बनता है, हैप्लोइड कैसे बनता है डिप्लॉइड से, वो दिखाया गया यहाँ पे। एक तरफ फीमेल का, एक तरफ मेल का। साइटोकार्प, पोलिसिफोनिया टेट्रास्पोरा और क्लास फायोफाइसी ब्राउन एल्गी का। तो उसका चर्चा इस तरह से हमने एल्गी यानी पोलिसिफोनिया पर विशेष रूप से चर्चा यहाँ पर किया। आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, आप ऐसा प्रयास करें। हम दूसरा वीडियो भी लाने का प्रयास करेंगे सेकेंड पेपर का। ओके, थैंक यू, बाय।